हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हमें सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं और हम बेहद निराश और उदासी से घिर जाते हैं। ऐसे मौके पर हमें अपने आप को अपने परिवेश की अच्छी चीज़ों की याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती हैं। और जब हम अपनी और अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाकी सारी नकारात्मक चीज़ें अपने आप विलुप्त हो जाती है और हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे ही कुछ अद्भुत बातों के बारे में आपको बताएंगे जो हमेशा आपको मजबूती प्रदान करेंगे। तो जब भी आप उदास और निराश होएं, आप हमारी इस 10 बातों को ज़रूर याद रखें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला, वक्त सारे घाव भर देता है। आप जिन परिस्थितियों से भी गुजर रहे हो या फिर आपके हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, ये जल्द ही ख़त्म होंगे। आप इन हालातों से जूझना सीख जाएंगे और इनके साथ जीना भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे आपको इन हालातों की आदत हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। बस आपको यह करना है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है और अपने परिस्थिति से लड़ते रहना है, जिसके कारण क्या होगा, आप हर एक परिस्थिति से धीरे धीरे उबरना सीख जाएंगे और अपने परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना भी सीख जाएंगे। दूसरा बात, मौके हर जगह है। हर दिन के साथ ज़िंदगी आपको अनगिनत मौके देती है। आपको बस उन्हें पहचानना है और उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए प्रयासरत होना है। ऐसा करके आप हर मौके को बेहतर बना सकते हैं और उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा बात यह है, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। हो सकता है आप नकारात्मक सोच और हमेशा जीवन को नकारने वाले बुरे लोगों से घिरे हों, जो आपके लक्ष्यों का मजाक उड़ाते हों और हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हों। मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह भी याद रखें कि हमारे आसपास अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जो हमेशा हमें प्रेरित करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। जैसे इंटरनेट के युग में ऐसी वेबसाइट और ब्लॉग्स भी हैं जो आपको बेहतर बनने में आपकी मदद करती है। आपको बस उन्हें पहचानना और खोजना है। तो ये था तीसरा बात। अब चौथी बात की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो है, अगर आपको अपने बारे में कुछ पसंद नहीं है तो उसे आप कभी भी बदल सकते हैं। कमियां हम सब में होती हैं। हो सकता है आपको अपना पतला या मोटा शरीर पसंद ना हो, या आप सोचते हो कि आपके अंदर कुछ विशेष गुण नहीं है, या फिर आप दूसरों के बात करने में शर्माते हो, लोगों के सामने बोलने में डर लगता है इत्यादि। इन सभी चीज़ों को बदला जा सकता है। बस आपको ये जानना है कि आप ऐसा बदलाव क्यों लाना चाहते हैं और इसके प्रति हमेशा प्रयासरत रहें। अगर आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अब आते हैं 5वीं बात के विषय में। कुछ भी उतना बुरा नहीं होता जितना कि दिखता है। कभी कभी हम हालातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं कि वो हमारे लिए सबसे बुरा प्रतीत होने लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ ही समय के लिए होता है और हर एक बुरा परिस्थिति को बदला जा सकता है। छठा बात यह है, जीवन सुलझा होता है, इसे उलझाएं नहीं।
हम अपने जीवन को हमेशा सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए अपने अति महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को त्याग दें और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका अनुमान लगाना छोड़ दें। जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करते उनको फेंक दें और अपने डेस्क पर या घर में थोड़ा जगह बनाएं। पुरानी बातों और भविष्य की चिंता में समय व्यर्थ ना करें और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। 7वीं बात, असफलताएं और गलतियां वरदान हैं। असफल होना सफलता के लिए किए गए प्रयास का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। किसी भी कार्य में प्रयास करने पर भी असफलता आपको अनुभव प्रदान करती है और मजबूत बनाती है और आपको सिखाती है कि किन गलतियों को दोहराने से आपको बचना चाहिए, जो अगले प्रयास में सफलता सुनिश्चित कर सकती है। और 8वीं बात यह है, जाने दो यारो, एटीट्यूड अपनाएं। हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना या किसी को माफ़ कर देना बहुत अच्छा साबित होता है। ऐसा करने से आपको शांति मिलती है और आपके मन से बोझ हल्का हो जाता है। शांत मन से ही आप वर्तमान में जी सकते हैं और अपने कार्यों में ध्यान लगाकर प्रगति कर सकते हैं। 9वीं बात, कायनात हमेशा आपके पक्ष में काम करती है, न कि विरोध में। जीवन कभी कभी हमें अन्यायपूर्ण लगता है और हमें ये सवाल पूछने लगते हैं कि हमेशा मैं ही क्यों। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए लगता है कि हम कभी कभी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही व्यक्तिगत यानी पर्सनल ले लेते हैं और कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठते हैं या फिर उतना प्रयास नहीं करते जितना हमें अपने जीवन में करना चाहिए। ब्रह्मांड हमें हमेशा संकेत देता रहता है, लेकिन कभी कभी हम बंद दरवाज़ों की तरफ इतनी देर तक देखते हैं कि आगे के मौके हमें नहीं दिखाई देते हैं। आपको ब्रह्मांड के संकेतों को समझना होगा और आपके लिए जो सही है उसका चुनाव करना होगा। और अंतिम बात यह है दोस्तों कि हर अगला दिन आपके लिए एक नई उम्मीदों का भंडार लेकर आता है। जब भी मैं बुरा महसूस करता हूँ, मैं अपने आप से ये दोहराता हूँ कि अगला दिन नई उम्मीदों के साथ आएगा और अपने साथ कुछ नया लेकर आएगा। और यही सच है। गुजरा दिन कितना ही बुरा क्यों ना हो, आने वाला दिन नया होता है और हमें तय करना होता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए और इसे कैसे बिताया जाए। याद रखिए, कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।